नमस्कार, मैं विद्या निगोट आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। आज हम पाठ 5 शब्द एवं शब्दभेद देखने वाले हैं। तो देखो, हम लोग रोज न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, जैसे कि कलम, दवात, फल, फूल, घोड़ा, कुत्ता, लोटा आदि ऐसे शब्द हैं जो नित्य प्रयोग में लाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे गिलहरी शब्द कैसे बना है। ग जमा ई जमा ल जमा अ जमा ह जमा अ जमा र जमा बड़ी, इससे शब्द बना है गिलहरी। वैसे ही तरबूज शब्द कैसे बना है ये हम देखेंगे। त जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा बड़ाऊ जमा ज जमा अ और इससे शब्द बना है तरबूज। तो ये दोनों शब्द किसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, अतः ये सार्थक शब्द है। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा अस्तित्व में आती है। हिंदी भाषा में शब्दों का अपार भंडार है। तो देखो, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है। शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र होता है वह शब्द कहलाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। एक, स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद, रचना के आधार पर शब्दों का भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। और इस शब्दों के भी भेद प्रभेद है। पहला भेद हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो देखो, स्रोत शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं सोर्स। किसी चीज़ का स्रोत वह होता है जहाँ से वह निकलती है। जैसे गंगा नदी का स्रोत हिमालय है, क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है। इसी तरह शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे वह शब्द निकालकर किसी दूसरी भाषा में जाता है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, बहुत से अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। बहुत से शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत भाषा कहा जाता है। तो देखो, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के तो ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हस्त, अश्रु, गृह, अग्नि, पाप, पिता, क्रिया, कर्म, प्रकाश, रवि, किरण, पुण्य, स्वप्न, दिव्य, ये सब शब्द संस्कृत से हिंदी में जो को तो आए हैं। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे यानी संस्कृत से विकसित हुए शब्द। वास्तव में ये शब्द संस्कृत से बदलकर परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं, इसलिए उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मूल संस्कृत शब्द दंत है और तद्भव उसका शब्द बना है दान। मूल संस्कृत शब्द है दुग्ध, तो तद्भव शब्द बना है दूध। मूल संस्कृत शब्द है रात्रि,
तो उसका तद्भव शब्द है रात। मूल संस्कृत शब्द है हस्त, तो उसका तद्भव शब्द बनाए हाथ। मूल संस्कृत शब्द शतम है, तो उसका तद्भव शब्द बना है 100। इस तरह मूल शब्द है हंस और उसका तद्भव बना है हंसी। शब्दों का तीसरा भेद है देश शब्द या देशी शब्द। ये शब्द हिंदी की बोलियों या ग्रामीण अंचलों के प्रभाव से विकसित होकर आए हैं। इन शब्दों का शोध संस्कृत में नहीं मिलता है। देश शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। देश शब्द वे शब्द है जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं, जैसे झटपट, झंझट, लोटा, पगड़ी, गड़बड़, झाड़ू, खटिया। वैसा है स्रोत के आधार पर चौथा भेद है आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आए हैं उन्हें देश शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द परंपरा से जनसाधारण की भाषा से प्रचलित है, जैसे कि अदालत, चाकू, कैंची, कागज, कानून, दफ्तर, मसाला, पिस्ता। ये सब शब्द तुर्की, फारसी और अरबी भाषाओं से आए हुए हैं। अंग्रेजी भाषाओं से भी कई शब्द आए हैं। उनमें से है डॉक्टर, टेलीफोन, चॉकलेट, स्कूल, स्वेटर आदि शब्द है वो अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए हैं। आगे देखो, दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर शब्द भेद। उसके भी दो प्रकार है, मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। मूल शब्द यानी वे सरल शब्द जिनको और अधिक छोटे सार्थक खंडों में नहीं बांटा सकता। जैसे कि सुंदर शब्द के यदि हम खंड करेंगे तो सु जमा दर या सुंद जमा र, तो ये निरर्थक खंड होंगे। अतः सुंदर एक मूल शब्द है। हम अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे चाय, दूध, मिठाई, दाल, चावल, आटा। ये शब्द अलग करके लिखे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, मिलाकर लिखने पर ही इसका अर्थ निश्चित होगा। दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। जो शब्द दो से अधिक शब्दों या इकाइयों के योग से बनते हैं उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों के छोटे छोटे अर्थवान खंड किए जा सकते हैं, जैसे राज जमा महल, राजमहल, सु जमा पुत्र, सुपुत्र, नील जमा कंठ, नीलकंठ, जल जमा जलज। ये सब यौगिक शब्द है और ये दो से अधिक इकाइयों से बने हुए हैं। इनके निश्चित अर्थ होते हैं, लेकिन जो मूल शब्द है वो ऐसे खंड करके उनको अलग नहीं किया जा सकता है। उनके खंड किए तो वो निरर्थक होंगे। आगे देखो, शब्द विकार के आधार पर शब्दों के भेद। उसके भी दो प्रकार है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी यानी जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा। संज्ञा में कपड़ा, कपड़े, कपड़ों ये आते हैं। सर्वनाम में वह, वे, उन्होंने, उसने ऐसे शब्द आते हैं। विशेषण में पतला, पतली, पतले ऐसे हम कह सकते हैं। क्रिया में भी पढ़ा, पढ़े, पढ़ूं और पढ़ेंगे ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब इन सब शब्दों के ऊपर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया से परिवर्तन होता है।
वैसे अविकारी शब्दों में नहीं। वाक्य में प्रयुक्त होते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता है, अर्थात जो शब्द अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल आदि से प्रभावित कोई भी परिणाम नहीं होता है, वो अपने रूप बदलते नहीं हैं। इन अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। आगे देखो, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। उसके भी 4 प्रकार है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। एकार्थी शब्द मतलब जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। इस कोटि में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही आते हैं। उदाहरणार्थ आगरा, दिल्ली, मीरा, जनवरी आदि। दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तीर। तीर शब्द का अर्थ है किनारा या बाण। अर्थ शब्द का अर्थ है धन या मतलब इनके अनेक अर्थ होते हैं। तीसरा प्रकार है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि शब्द है आग और उसके पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, पावक। मतलब एक ही शब्द है और उसके क्या है, एक समान अर्थ वाले शब्द है, इसलिए उसे समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अगला प्रकार है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि शब्द है अंधकार और उसका विलोम शब्द होगा प्रकाश। शब्द है बुराई और उसका विलोम शब्द होगा भलाई। इस प्रकार आज हमने सीखा शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। ये है स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद है तत्सम, तद्भव, देश और आगम। रचना के आधार पर शब्दों के भेद है मूल तथा यौगिक। विकार के आधार पर शब्दों के भेद है विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। इस प्रकार आज हमने शब्द एवं शब्दभेद ए पाठ देखा। धन्यवाद।